Hey guys, welcome back to our YouTube channel. This is राकेश कुमार एंड लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि डेटा टाइप्स क्या होता है और डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स हैं और डेटा टाइप्स को ब्रॉडली कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट data types, that is numeric data types. In numeric data types we will discuss about integer, float and complex number. So हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंटीजर. इंटीजर बेसिकली आपका जो होल नंबर होता है उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं हम. जैसे कि हमारा सपोज हमने लिखा a इक्वल टू 10, तो 10 हमारा एक होल नंबर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंट डेटा टाइप्स यूज करेंगे. क्योंकि पाइथन एक डायनेमिक टाइप है तो इसमें हमें डेटा टाइप्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. बट हमें जानना है डेटा टाइप्स के बारे में कि हमने जो लिखा है वो हमारा डेटा टाइप्स किस टाइप्स का है. तो हम यहाँ पे एक टाइप फंक्शन यूज करेंगे जो कि हम फर्दर अभी प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं. सो इंटीजर को हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि हमारा डेसिमल वैल्यू हो गया, देन हमारा बाइनरी वैल्यू हो गया, ऑक्टल वैल्यू हो गया एंड हेक्सा वैल्यू हो गया. तो डेसिमल का जो इसके हम एक दूसरे के कन्वर्जन भी पढ़ेंगे. हम बेस कन्वर्जन जिसको बोलते हैं वो हम फर्दर प्रैक्टिकली देखेंगे. सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटीजर क्या होता है, इंटीजर के टाइप को कैसे चेक करते हैं प्रैक्टिकली. अगर हम कोई वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि अगर हम पाइथन के अंदर जो भी हम डिक्लेयर करते हैं वो एज ए ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होता है, ना कि एज ए वेरिएबल. सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटीजर को डिफाइन कैसे करते हैं. देन हम उसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करके देखेंगे. देन हम इसके जो 4 तरीके हैं इंटीजर को डिफाइन करने के उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो लेट्स मूव ऑन जुपिटर. सो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं. मैंने लिखा v इक्वल टू 20. देन मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया प्रिंट b. प्रिंट एक आपका फंक्शन है जो आपके जो भी आपके ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंट करने के, ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने के काम में आता है. तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर लिया. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका 20 प्रिंट हो गया है. अब हमें चेक करना है कि हमें पता नहीं है कि हमारा जो 20 है इंटीजर है, फ्लोट है या बूलियन है, कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रिंग है. तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इनबिल्ट फंक्शन होता है विच इज़ कॉल्ड टाइप. तो हम टाइप को यहाँ पे लिखेंगे टी टाइप. देन हम ऑब्जेक्ट पास करवाएंगे. ऑब्जेक्ट हमारा बी है. आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जब हमने ऑब्जेक्ट पास करवाया है तो आपका यहाँ पे इंट टाइप हो गया. तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेता हूँ, एक सेल इंसर्ट करवा करके ऊपर. तो ए से हमारा एक सेल इंसर्ट हो जाता है और मैंने यहाँ पे लिख लिया इंटीजर. नेक्स्ट हमें चेक करना है कि बी का जो एड्रेस है वो क्या है, जो 20 है वो किस लोकेशन पे स्टोर हो रखा है. तो उसके लिए हम आईडी यूज करेंगे. आईडी अगेन आपका एक इनबिल्ट फंक्शन है जो कि विच इज यूज टू शो द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट. सो हमने यहाँ पे लिख लिया आईडी. हम किसका आईडी चेक करना है, बी का. तो बी हमने यहाँ पे पैरामीटर पास करवा दिया है. देख सकते हैं आपका एक वैल्यू आया है जो आपका ऑब्जेक्ट है उसका एड्रेस है, उसका एड्रेस बता रखा है. नेक्स्ट है हम चेक करते हैं कि क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. हम बेसिकली 4 ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं इसमें. आप इंट के अंदर जो आपका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है. तो सबसे पहले हम एडिशन देखने वाले हैं इंट के अंदर. मैंने एक ऑब्जेक्ट लिखा है ए, उसकी एक वैल्यू लिख ली मैंने 30. नेक्स्ट हमारा एक ऑब्जेक्ट लिखा है बी जिसकी मैंने वैल्यू लिख ली 20. देन मैंने, अब आप जब प्रिंट करवा रहे हो तो आप 2 तरीके से प्रिंट करवा रहे हो. आप एक प्रिंट फंक्शन का यूज कर सकते हो प्रिंट करवाने के लिए, या डायरेक्ट प्रिंट करवा सकते हो. मैंने प्रिंट करवाया है प्रिंट फंक्शन को लेकर के. अब नीचे मैं डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि दोनों तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं पाइथन के अंदर. तो मैंने लिखा a प्लस b.
तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आंसर आया है, जो आउटपुट आया है वो आपका 50 है। 30 + 20 आपका 50 हो गया। इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अगेन मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर पास करवा लिया है, d = 40, नेक्स्ट e = 70। देन हमें सपोज d में से e को माइनस करना है, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया d - e। देन शिफ्ट प्लस एंटर से आपका कोड सेल रन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 40 - 70 आपका -30 हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसको अपोजिट करके देख लेते हैं, e - d। तो आप देख सकते हैं e - d करने के बाद आपका 30 आंसर आ गया है। तो ये आपका बेसिक था कि जिसमें हमें एडिशन परफॉर्म किया है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया है। एडिशन को परफॉर्म करने के लिए आप 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उसकी 2 वैल्यू असाइन करोगे। एक ऑब्जेक्ट की एडिशन परफॉर्म करने के लिए आप 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, उसकी वैल्यू असाइन करोगे। देन आप प्रिंट फंक्शन को यूज कर करके आप प्रिंट कर सकते हो, या डायरेक्ट आप a + b लिख करके प्रिंट कर सकते हो। सेम आप सब्ट्रैक्शन में करोगे। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करने जा रहा हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन, मैं मल्टीप्लिकेशन करने जा रहा हूँ। मैंने अगेन a = 40, a × b, शिफ्ट प्लस एंटर। तो आप देख सकते हैं 40 × 10 आपका 400 आ गया। देन हम डिवीजन करते हैं। आप देख सकते हैं कि 2.0 आपका आफ्टर डिवीजन आउटपुट आ गया है। तो ये आपके बेसिक ऑपरेशंस थे इंटीजर के, आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि हमारे पास जो 4 तरीके हैं इंटीजर को डिफाइन करने के, वो जो 4 तरीके हैं उसको एक एक करके हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले है हमारा डेसिमल। डेसिमल हमारा क्या होता है? डेसिमल बेसिकली आपका 0 से लेकर के जो 9 तक वैल्यू होती है वो आपका डेसिमल कहलाता है। डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 कहलाता है। अब डेसिमल भी एक तरीका है पाइथन के अंदर इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। जितने भी आप डिक्लेयर कर रहे हो वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेसिमल में डिक्लेयर होता है। सपोज कि मैंने लिखा a = 10, तो आपका जो 10 है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेसिमल के अंदर आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट आपका डेसिमल होता है। नेक्स्ट है आपका बाइनरी। बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। इसके अंदर 2 वैल्यू होता है, आइदर 0 और 1। जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसके अंदर कुछ प्रीफिक्स लगते हैं। बाइनरी वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो प्रीफिक्स लगता है वो आपका 0b होता है। 0b, आप b को आप स्मॉल में भी लिख सकते हो और कैपिटल में भी लिख सकते हो, दोनों आपका वैलिड होगा पाइथन के अंदर। तो 0b आपका बाइनरी प्रीफिक्स है रिप्रेजेंट करने के लिए, जिससे आप पहचानोगे कि ये नंबर हमारा बाइनरी में है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल फॉर्म। जो ऑक्टल फॉर्म है उसका जो बेस होता है वो 8 होता है। इसकी जो वैल्यू होती है, वैल्यू रेंज 0 से लेकर के 7 तक होती है। इसके अंदर पहचानने का जो तरीका है कि ये हमारा ऑक्टल में है या नहीं है, तो इसके अंदर आप पुट करोगे 0o। इसका जो प्रीफिक्स है वो आपका 0o है। o को आप स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिख सकते हो। जब किसी नंबर के आगे आपका 0o रहेगा तो आप उसको बताओगे कि ये आपका ऑक्टल नंबर है। देन आपका आता है हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्सा में आपका क्या होता है कि जो बेस होता है हेक्सा का वो आपका 16 होता है, जिसमें आपके जो इसके अंदर जो नंबर का रेंज होता है वो 0 से 9 होता है। देन जैसे ही हम 10 की बात करते हैं तो इसमें A से लेकर के F तक होता है। तो 0 to 9 आपका डेसिमल नंबर होता है और A to F आपका अल्फ़ाबेटिक होता है। तो A का मतलब होता है 10, B का मतलब 11 अप टू 15, मतलब कि A से लेकर के F तक 10 से लेकर के 15 तक ये आपका हेक्साडेसिमल के अंदर आता है। इसका जो प्रीफिक्स है वो आपका 0x है,
अगेन आप एक्स स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिख सकते हो। किसी नंबर के आगे अगर आपका 0x लगा हुआ हो, यू विल से कि आपका जो ये नंबर है वो हेक्साडेसिमल में है। सो अब ये जो हमारे 4 तरीके हैं इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के, तो इसके अंदर कुछ कन्वर्जन होते हैं जिसको हम बेस कन्वर्जन कहते हैं। बेस कन्वर्जन, सपोज मेरे पास एक बाइनरी नंबर है और बाइनरी नंबर को हमें ऑक्टल में भी करना है, हेक्साडेसिमल में भी करना है और डेसिमल भी करना है। तो जो ये कन्वर्जन है वो आपका बेस कन्वर्जन कहलाता है, जो कि हम फर्दर अभी प्रैक्टिकल में परफॉर्म करने वाले हैं जुपिटर नोटबुक पे। सो इस बेस कन्वर्जन को परफॉर्म करने के लिए कुछ आपके इनबिल्ट फंक्शन दिए गए हैं, जिसमें आपका बाइनरी है BIN, बाइनरी के लिए BIN लिखते हैं, हेक्सा के लिए HEX लिखते हैं, देन आपका ऑक्टा के लिए OCT लिखते हैं। डेसिमल के लिए, डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई सिंबल नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि डेसिमल जितने भी हम इंटीजर डिफाइन करते हैं वो बाय डिफॉल्ट आपका डेसिमल होता है। तो डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक सिंबल नहीं है। सो हम मूव करते हैं जुपिटर नोटबुक पे और हम बेस कन्वर्जन देखते हैं कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। सो पहला कन्वर्जन है कि हम जो बाइनरी है, जितने भी हमारे पास नंबर है उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो सपोज सबसे पहले मेरे को डेसिमल में को बाइनरी में करना है, फिर ऑक्टा को बाइनरी में करना है, फिर हेक्सा में बाइनरी को करना है। तो मैं एक हेडिंग डाल दूंगा, ऑल टू बाइनरी। ऑल का मतलब आपका ऑक्टा, हेक्सा और डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास बिन एक फंक्शन है, मैंने बिन लिखा, बिन के अंदर मैंने डेसिमल वैल्यू डाल दिया 10। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो नंबर आया है वो बाइनरी फॉर्म में आया है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि ये बाइनरी फॉर्म है। तो आप देख सकते हैं कि जो भी हमारे पास आउटपुट आया है वो उसके आगे 0B लगा है। 0B आपका प्रीफिक्स होता है बाइनरी का, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई आइदर नंबर इज बाइनरी और नॉट। नेक्स्ट हम ऑक्टा डेसिमल को हम बाइनरी में करेंगे। तो अगेन मैंने लिखा विन, और ऑक्टा डेसिमल का जो प्रीफिक्स है वो 0 और O है। आप O को स्मॉल और कैपिटल दोनों में भी लिख सकते हो। मैंने लिख दिया 123। देन मैंने यहाँ पे शिफ्ट प्लस एंटर दबाया। शिफ्ट प्लस एंटर बेसिकली आपका पर्टिकुलर सेल रन करवाने के लिए होता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट आया है 0B 10 100 1, ये आपका ऑक्टा का बाइनरी में कन्वर्जन है। ये जो कन्वर्जन प्रोसेस होता है, तो जितने भी हम कन्वर्जन करते हैं वो सबसे पहले क्या करेगा, आपका जो नंबर है आइदर इट इज इन ऑक्टल फॉर्म और हेक्सल फॉर्म, वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, देन आपका जो भी फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करेगा। तो इसके अंदर बाइनरी के अंदर मैंने जब ऑक्टल नंबर पास करवाया तो वो पहले डेसिमल में कन्वर्ट होगा, देन उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट है आपका बाइनरी को, हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में करेंगे। तो हेक्साडेसिमल का आपका प्रीफिक्स है 0x। देन हम यहाँ पे नंबर लिख लेंगे। सपोज मैंने नंबर लिख लिया, एक अल्फ़ाबेट ले लिया, क्योंकि हमारे पास A to F अल्फ़ाबेट भी है जो रिप्रेजेंट करता है 10 से लेकर के 15 तक हेक्साडेसिमल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे A लिख लिया। आप A जो हेक्साडेसिमल का जो कोड है A से लेकर के F तक, तो उसको आप कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। मैंने कैपिटल में लिख लिया है। तो आप देख सकते हैं कि जो A की वैल्यू है वो आपका 1010 आया है। नेक्स्ट हम इसी को स्मॉल में लेकर के कर लेते हैं। अब स्मॉल A लिख करके देखते हैं हम। अब हेक्साडेसिमल के अंदर हम कैपिटल A की जगह स्मॉल a को लिख करके देखते हैं कि ये वैलिड है या नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हम दोनों तरीके से लिख सकते हैं, तो हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि वैलिड है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया फंक्शन बनाकर, फंक्शन के अंदर 0x एंड स्मॉल a। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है, जो आपका आउटपुट कैपिटल में A में आ रहा है, वही आउटपुट स्मॉल में आ रहा है। तो इट मीन्स कि आप जब इनिशियलाइज करते हो हेक्साडेसिमल के अंदर, तो आप कैपिटल में भी इनिशियलाइज कर सकते हो और स्मॉल में भी इनिशियलाइज कर सकते हो। बाइनरी को बाइनरी में ही कन्वर्ट करें, देन इट विल गिव सेम रिजल्ट।
जो भी हम वैल्यू पास करवा रहे हैं वही वैल्यू आपका आउटपुट में आ जाएगा, अगर हम बाइनरी को बाइनरी में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी भी सेम बेस को सेम बेस में ही कन्वर्ट करेंगे तो इट विल गिव सेम रिजल्ट जो कि आप पास करवा रहे हो वैल्यू। सो ये हमारा ऑल टू बाइनरी था। सो हमारा नेक्स्ट बेस कन्वर्जन है ऑल टू ऑक्टल। तो ऑक्टल को कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले ऑक्टल फंक्शन लिखेंगे, जिसको हम ऑक्ट फंक्शन कहते हैं। अब ऑक्ट फंक्शन के अंदर मैंने एक डेसिमल वैल्यू पास कर दिया है। अब ऑक्ट फंक्शन के अंदर मैंने एक डेसिमल वैल्यू पास करवाया है 12। अब 12 को हम कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए हम 12, अब हम इसको रन करवाएंगे। रन करवाने के लिए हम शिफ्ट और एंटर बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो आपका आउटपुट है वो आपका 0O14 आया है। तो 0O जो आपका है वो आपका प्रीफिक्स है विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई आइदर नंबर इज इन ऑक्टल फॉर्म और नॉट। सो 0 आपका एक प्रीफिक्स बन जाएगा, और जो 14 है वो आपका ऑक्टल में कन्वर्जन है 12 का। नेक्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं कि हमारे पास जो बाइनरी है, बाइनरी को हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगेन हम फंक्शन लिखेंगे ऑक्ट, देन हम लिखेंगे बाइनरी का जो प्रीफिक्स है, इसमें जो फंक्शन है, फंक्शन में जब हम आर्गुमेंट पास करवाएंगे तो हम जो भी आर्गुमेंट पास करवा रहे हैं तो उसके आगे हमें प्रीफिक्स स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तब वो जाकर के हमारा जो इंटरप्रेटर है वो समझेगा कि ये हमारा जो नंबर है वो आपका बाइनरी फॉर्म में है या डेसिमल फॉर्म में है या ऑक्टल फॉर्म में है या हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। अब डेसिमल फॉर्म में हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारा डेसिमल होता है, उसमें हमें कोई भी प्रीफिक्स की ज़रूरत नहीं होती है। बाकी जो हमारा फॉर्म होता है उसमें हमें प्रीफिक्स की ज़रूरत होती है। सो मैंने यहाँ पे लिखा 0B इज अ प्रीफिक्स ऑफ बाइनरी। देन मैंने 1010 एक बाइनरी नंबर पास करवाया है। देन मैंने शिफ्ट प्लस एंटर करा। शिफ्ट प्लस एंटर आपका सेल रन करवाने के लिए होता है। आप देख सकते हैं कि 1010 आपका ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट होकर के आ गया है, जिसमें आपका 0O जो है वो आपका प्रीफिक्स है और 12 उसका कन्वर्जन है। नेक्स्ट हम करेंगे कि हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कैसे करते हैं कन्वर्ट। तो हमने यहाँ पे ऑक्ट फंक्शन ले लिया, इसके अंदर मैंने हेक्साडेसिमल को पास करवाया है। हेक्साडेसिमल का प्रीफिक्स 0x है। 0x के बाद मैंने यहाँ पे हेक्साडेसिमल में AB ले लिया है कैपिटल में, आप चाहो तो स्मॉल में भी ले सकते हो। देन मैंने इसको शिफ्ट प्लस एंटर से रन करवाया है। आप देख सकते हो कि जो आपका हेक्साडेसिमल में है वो कन्वर्ट होने के बाद ऑक्टल में 253 बन गया है, और आपका जो 0O है वो आपका एक प्रीफिक्स है जो आप जिससे आप पहचानोगे कि ये नंबर ऑक्टल में है या नहीं है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप सेम बेस कन्वर्जन में करते हो, आप सपोज हमारे पास ऑक्टल है और ऑक्टल नंबर को ही हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इट विल गिव सेम रिजल्ट, जैसे कि हमने ऊपर किया था बाइनरी के अंदर। यहाँ पे भी कर लेते हैं। ऑक्टल के अंदर मैंने यहाँ पे ऑक्टल वैल्यू ले लिया। ऑक्टल का प्रीफिक्स आपका 0O होता है। देन मैंने यहाँ पे 23 ले लिया है। आप देख सकते हो कि 23 ही रिजल्ट जो हमारा आउटपुट आ रहा है 23 आ रहा है। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा ऑल टू हेक्सा। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग बना लेते हैं। हेडिंग के अंदर मैं लिख लेता हूँ ऑल टू हेक्सा। हमने हेडिंग बना लिया है। अब हमें ऑल को हेक्सा में कन्वर्ट करना है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम हेक्सा फंक्शन कहेंगे। तो हेक्सा फंक्शन लिखे। हेक्सा फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले डेसिमल को पास करवा रहे हैं। डेसिमल में मैंने 23 वैल्यू डाला है। अब डेसिमल के जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो भी हम आर्गुमेंट पास करते हैं फंक्शन के अंदर वो बाय डिफॉल्ट आपका डेसिमल में होता है, जब तक हम कोई प्रीफिक्स स्पेसिफाई नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक 23 नंबर पास करवाया है, जो कन्वर्ट होने के बाद आपका 17 आ गया हेक्साडेसिमल में। आप देख सकते हैं 0x आपका जो हेक्सा का प्रीफिक्स है और 17 आफ्टर कन्वर्जन आया है 23 का। नेक्स्ट है हमारा कि बाइनरी को हम हेक्सा में कैसे करेंगे। तो हेक्सा फंक्शन लिखा है हमने। हेक्सा फंक्शन के अंदर 0 भी प्रीफिक्स हमारा प्रीफिक्स है बाइनरी का। इसमें हमने
1010 वैल्यू पैरामीटर पास करवाया है। 0 भी आपका प्रीफिक्स है बाइनरी का, इसमें मैंने वैल्यू पास करवाया है 1011। उसके बाद शिफ्ट प्लस एंटर से रन होगा। तो आप देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल में आपका जो 1011 का जो कन्वर्जन है वो आपका 11 होता है। तो 11 को हेक्साडेसिमल में हम बी के फॉर्म में लिखते हैं अल्फाबेटिकली। तो ये हमारा जो आउटपुट आया है वो इसके बी के फॉर्म में आया है, और 0x आपका प्रीफिक्स होता है। नेक्स्ट है हम ऑक्टा को हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। ऑक्टा को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हम पास करवाएंगे वैल्यू ऑक्टल की वैल्यू पास करवाने के लिए हम इसके अंदर सबसे पहले प्रीफिक्स लिखेंगे ऑक्टल का। तो 0 आपका प्रीफिक्स है ऑक्टल का। प्रीफिक्स का जो अल्फाबेटिक फॉर्म है वो आप कैपिटल और स्मॉल दोनों में भी लिख सकते हो। जैसे कि आपका मैंने पहले बताया है ओ हो गया, तो ओ कैपिटल और स्मॉल में लिख सकते हो। हेक्सा का एक्स हो गया, जिसमें आप कैपिटल और स्मॉल दोनों में भी लिख सकते हो। बाइनरी का बी हो गया, कैपिटल स्मॉल दोनों में लिख सकते हो। और डेसिमल में कोई प्रीफिक्स की जरूरत नहीं होती है, जितने भी वैल्यू आप पास करोगे बाय डिफॉल्ट आपका डेसिमल फॉर्म में होगा। तो मैंने इसमें 0 ओ लिख लिया है। 0 ओ के बाद मैंने एक वैल्यू पास करवा दिया है इसके अंदर 23। अब ये पूरा जो नंबर हो गया वो आपका ऑक्टल फॉर्म में हो गया। मैंने शिफ्ट प्लस एंटर दबाया है। सेल को रन करवाने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर दबा सकते हो, या फिर आप रन बटन पे क्लिक कर सकते हो। देन आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने रन करवाया है तो आपका 0x13 आ गया है। तो 13 आपका 23 का हेक्सा फॉर्म है। नेक्स्ट है हम हेक्सा को हेक्सा में ही कन्वर्ट करके देखते हैं। 0x23, तो 0x आपका हेक्सा का प्रीफिक्स है और 23 मेरा वैल्यू है। आप देख सकते हो कि हमारा जो भी वैल्यू हमने पास करवाया है वही वैल्यू आपका रिजल्ट में आ गया है, वही वैल्यू आपका आउटपुट आया है। सो ये आपका कन्वर्जन था। बाइनरी में हमने कन्वर्ट करके देख लिया ऑल फॉर्म को, ऑक्टल में कन्वर्ट करके देख लिया ऑल फॉर्म को, देन हेक्सा में कन्वर्ट करके देख लिया ऑल फॉर्म को। डेसिमल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी वैल्यू हम पास करते हैं वो आपका जो भी हम वैल्यू लिखते हैं पाइथन के अंदर वो बाय डिफॉल्ट आपका डेसिमल होता है, इसलिए डेसिमल के अंदर कोई प्रीफिक्स लिखने की जरूरत नहीं होती है। सो अब ये हमारा बेस कन्वर्जन था। जितने भी टाइप्स हमने जितने भी तरीके पढ़े थे इंटीजर के अंदर, डेसिमल फॉर्म, बाइनरी फॉर्म, ऑक्टल फॉर्म और हेक्साडेसिमल फॉर्म, तो इसके हमने बेस कन्वर्जन देख ली कि एक बेस को दूसरे बेस में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लोट। फ्लोट इज अ इम्पोर्टेंट डेटा टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डेटा टाइप। सो फ्लोट विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ डेसिमल वैल्यू। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम जुपिटर नोटबुक पे जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग क्रिएट करेंगे फ्लोट के लिए हमने यहाँ पे हेडिंग क्रिएट कर लिया है। देन हम यहाँ पे एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करेंगे a इक्वल टू, और इसकी वैल्यू मैं पास करवा रहा हूँ यहाँ पे 2.0 और a को प्रिंट करवा दिया। आप देख सकते हैं 2.0 आ गया। अब सपोज हमें ये नहीं पता कि हमारे पास जो आउटपुट आया है वो आपका इंटीजर डेटा टाइप से या फ्लोट डेटा टाइप से। तो इसको चेक करने के लिए वी यूज टाइप फंक्शन टाइप ए। टाइप हमारा एक फंक्शन है विच इज यूज टू आइडेंटिफाई विच टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट वी आर यूजिंग। सो और ए हमारा एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर मैंने पास करवाया। आप देख सकते हो कि ए का जो टाइप है वो फ्लोट आ गया। तो हमें बिकॉज ऑफ डायनेमिक टाइप हमें डेटा टाइप को इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है पाइथन के अंदर। अब हमें ये चेक करना है कि हमने जो वैल्यू इनिशियलाइज किया है ए की वो किस लोकेशन पे है, मतलब कि एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है उसका। तो उसके लिए हम आईडी यूज करेंगे। आईडी एक आपका इनबिल्ट फंक्शन है विच इज यूज टू आइडेंटिफाई द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे एक पास करवाया है। ये जो वैल्यू आई है वो आपका ऑब्जेक्ट का लोकेशन है, ऑब्जेक्ट का एड्रेस है। नेक्स्ट हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम जैसे कि हमने इंटीजर में बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किया था, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो इसमें भी हम वही ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हैशटैग डाल के कमेंट डाल देता हूँ ऐड। अब ऐड के अंदर मैंने एक a इक्वल टू 2.5, देन b इक्वल टू 3.6, देन मैंने लिखा a
प्लस बी। तो आप देख सकते हैं ऐड होने के बाद आपका 6.1 आ गया। अब हम इसका टाइप चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा टाइप है, क्या टाइप है इसका। उसके लिए मैंने यहाँ पे a प्लस बी को पास करवाया है। तो आप देख सकते हैं आपका जो टाइप है वो फ्लोट आ गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सब्ट्रैक्शन। अगेन मैंने यहाँ पे a की वैल्यू इनिशियलाइज कर ली 3.5, देन b की वैल्यू इनिशियलाइज कर ली यहाँ पे 4.6, देन मैंने यहाँ पे a माइनस बी प्रिंट करवाया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो आउटपुट है -1.09। अब इसका भी टाइप चेक कर लेते हैं। टाइप हमें किसका चेक करना है, a माइनस बी का। तो आप देख सकते हो जो टाइप है वो आपका फ्लोट टाइप है। सो नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन। कमेंट बना दे मल्टीप्लिकेशन को। देन मैंने ऊपर जो मैंने a और b ले रखा है उसी को मैं यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाय b कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर जो मैंने वैल्यू इनिशियलाइज कर रखा है वही आपका यहाँ पे आ गया है, a मल्टीप्लाई बाय b। नेक्स्ट है आपका डिवीजन। डिवीजन में a की वैल्यू स्टोर करवा लिया मैंने, a 4.0। नेक्स्ट b की वैल्यू स्टोर करवा लिया 2.0, a डिवाइडेड बाय b प्रिंट करवा लिया। आप देख सकते हो जब हम प्रिंट करवाएंगे तो आपका जो वैल्यू है वो 2.0 आ जाएगा। अब हम इसका टाइप चेक कर लेंगे। टाइप जब चेक करेंगे तो आपका टाइप आ जाएगा a डिवाइडेड बाय b। तो आप देख सकते हैं फ्लोट टाइप आ रहा है। देन हम चेक कर लेंगे किस एड्रेस लोकेशन पे स्टोर है वैल्यू, a डिवाइडेड बाय b। आप देख सकते हो इस एड्रेस पे आपकी वैल्यू स्टोर है। ये हमारा बेसिक ऑपरेशन था फ्लोट के अंदर का। नेक्स्ट न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो है वो हमारा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स में हमारे दो पार्ट्स होते हैं। एक हमारा रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को दो तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हो। आप इंटीजर फॉर्म में भी इनिशियलाइज कर सकते हो और आप फ्लोटिंग पॉइंट में भी डेसिमल फॉर्म में भी इनिशियलाइज कर सकते हो। इसको हम चेक करने के लिए हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक पे। यहाँ पे मैं डाल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। इसको मैंने हेडिंग बना लिया है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 3+4g और इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है a = 3+4g। 3 आपका रियल पार्ट है, 4g आपका इमेजिनरी पार्ट है। जैसा कि आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है, और वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपका जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके अंदर i होता है। तो यहाँ पे i की जगह हम j कंसीडर करते हैं, वहाँ पे i आयोटा होता है, यहाँ पे j को हम जयोटा कहते हैं। तो अब मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो 3+4j आपका आउटपुट आ रहा है। अब हमें सपोज हमें नहीं पता कि इसका टाइप क्या है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइप चेक करेंगे a का, a जो ऑब्जेक्ट, तो a को पास करवाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया है। तो जो हमारा a है, a का जो टाइप है वो आपका कॉम्प्लेक्स है। हम इसके आईडी देख लेते हैं, किस लोकेशन में ये स्टोर है, इसका एड्रेस क्या है a का। तो आप देख सकते हो इसका एड्रेस। नेक्स्ट हमें सपोज हमें एक्सेस करना है कि हमारा जो रियल पार्ट है वो क्या है और इमेजिनरी पार्ट है वो क्या है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास डॉट रियल लिखने पे हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट बना है a.imag लिखने पे हमारा इमेजिनरी पार्ट शो कर देगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अब हमें सपोज इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक इनिशियलाइज कर लिया है ऑब्जेक्ट के अंदर 2+4j। देन एक b क्रिएट किया है, b के अंदर मैंने 3+5j। देन मैंने a प्लस b किया, प्रिंट किया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका
रियल पार्ट के साथ ऐड हो रहा है और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड हो रहा है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका रियल पार्ट के साथ ऐड होता है और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन। सेम मैं ए बी सेम इसको यहां से कॉपी करके और a माइनस बी, आप देख सकते हो ये आपका आउटपुट आ रहा है। अगर टाइप चेक करना है तो आप सिंपल टाइप फंक्शन यूज करोगे चेक करने के लिए और a माइनस बी करोगे तो आपका टाइप आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लिकेशन। सेम नंबर ले लिया मैंने, अब a मल्टीप्लाई बाय b, तो आप देख सकते हो आपका -14 + 22j आया है। जब आप मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर तो पहले ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो कंप्लीट वैल्यू दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि जो पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यू है यहाँ पे 2 + 4 है, तो 2 पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा, देन 4j जो है वो आपका 3 से मल्टीप्लाई होगा फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा। देन यहाँ पे एक केस और आता है कि जब आपके पास j का स्क्वायर होता है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो आपका -1 के बराबर होती है। और j की जो वैल्यू होगी वो √1 होगा। तो जब मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है तो जब हम 4j को 5j से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे एक केस अकर होगा आपका j स्क्वायर का, तो j स्क्वायर की हम डायरेक्ट वैल्यू वहां पे पुट कर लेंगे -1, तो वो एक आपका इंटीजर फॉर्म बन जाएगा -1 पुट करने के बाद। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि 5j × 4j आपका 20j स्क्वायर हो जाएगा, तो 20j स्क्वायर हो जाएगा। तो j स्क्वायर की वैल्यू जब हम पुट करेंगे -1 तो वो माइनस का 20 हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा उसमें। जब हम j स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1 तो आपका जो +20j स्क्वायर है वो आपका -20 हो जाएगा। सो इस तरीके से आपका जो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। नेक्स्ट है आपका डिवीजन। अब हम यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b करेंगे, देन आप देख सकते हो ये आपका डिवीजन परफॉर्म हुआ है। एक बार हम टाइप चेक कर लेते हैं, टाइप a डिवाइडेड बाय b, देन आपका ये कॉम्प्लेक्स हो गया। जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स था वो यहीं तक था। नेक्स्ट क्लास में हम और भी डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल लॉजिक्स फॉर्म। थैंक यू।